नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। मुस्लिम समुदाय शुभकामना आदान प्रदान का मना रहल अछि। आई ईद उल फित्र घरे में रहिकर ईद मनेबाक लेल नेपाल मुस्लिम आयोग केलक आह्वान। राष्ट्रपति नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री में कयलनि नियुक्त। ओली आइए पद तथा गोपनीयता के लेतनि शपथ। नेपाल में कोरोना संक्रमण से और 214 गोटे के भेल मृत्यु। 8,960 गोटे में भेल संक्रमण पुष्टि। अमेरिका में खोप के पूर्ण मात्रा लगोनिहार नागरिक के नहीं लगावा पड़तनि मास्क। मुदा भीड़ भाड़ रहल अस्पताल आ सार्वजनिक यातायात में मास्क कयल गेल अछि अनिवार्य। आज स्पेनिश ला लिगा अंतर्गत बीतल राति भेल खेल में रियल मैड्रिड भेल विजय। ग्रानाडा 4-1 गोल अंतर से भेल पराजित। अब पूरा समाचार। रमजान महीना समाप्त भेल खुशियाली में मुस्लिम समुदाय शुभकामना आदान प्रदान क आई ईद उल फित्र अर्थात ईद मना रहल छथि। हिजरी संवत के रमजान महीना भरि व्रत करनिहार इस्लाम धर्मावलंबी शव्वाल महीना के पहिल तारीख में ईद मनाबैत छथि। चंद्रमा के गति के आधार में तय कयल जाय वाला ईद रमजान समाप्त भेलाक बाद शुरू होय वाला शुक्ल पक्ष में पहिल बेर चंद्रमा देखलाक बाद ओहि के परात में मनेबाक परंपरा अछि। अलग अलग भूगोल विशेष में ईद के समय विगत से किछु फर्क रहैत आयल अछि। ईद पर्व में अल्लाह के नाम में विशेष नमाज पढ़बाक इस्लामिक परंपरा अछि। ईद के दिन इस्लाम समुदाय के धर्मगुरु मुख्य धार्मिक ग्रंथ कुरान वाचन क सद्विचार आ सत्कर्म में रहक लेल प्रेरित करैत छथि। धार्मिक परंपरा में ई प्रमुख पाबनि रहला कारण नव वस्त्र लगेबाक, खीरा मिष्ठानक विविध परिकार खेबाक खुएबाक चलन रहल अछि। पाबनि में बस्ती भीतर के मस्जिद में सब पुरुष जम्मा भ क सामूहिक नमाज पढ़बाक परंपरा रहलाक बावजूदो एहि बेर कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम के कारण घरे में रहि क ईद मनेबाक लेल नेपाल मुस्लिम आयोग आह्वान केलक अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जनस्वास्थ्य संबंधी मापदंड के पालन क ईद मनेबाक लेल आह्वान केलनि अछि। देश में कोरोना वायरस महामारी विकराल रूप ल रहलाक कारण एहि सँ बचबाक लेल भीड़ भाड़ नहीं क ईद मनेबाक लेल ओ अनुरोध केलनि अछि। मुस्लिम धर्मावलंबी के महान पावनि रमजान अर्थात ईद उल फित्र आइ हर्षोल्लास के साथ मनाओल जा रहल अछि। ओ आपसी सद्भाव के त्योहार के रूप में मनाओल जाय वाला ईद सँ सब नेपाली बीच बंधुत्व के भावना बढ़ेबाक लेल, सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि करक लेल तथा सहकार्य के बाट में उन्मुख होबाक लेल सहयोग भेटबाक विश्वास व्यक्त केलनि अछि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः नेपाल के प्रधानमंत्री में नियुक्त भेल छथि। पद मुक्त भेल 3 दिन के बाद ओली के बृहस्पति दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमंत्री पद में पुनः नियुक्त केलनि। राष्ट्रपति भण्डारी ओली के संविधान के धारा 76 के उपधारा 3 अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्त केलनि अछि। एहि सँ पहिने बैसाख 27 गते प्रतिनिधि सभा सँ विश्वास के मत हारि गेलाक बाद ओ पद मुक्त भेल छलाह। मुदा वैकल्पिक सरकार बनेबाक लेल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी द्वारा आह्वान कयल गेल समय सीमा भीतर कांग्रेस माओवादी केंद्र सहित वैकल्पिक सरकार देबऽ में असमर्थ भ गेलाक बाद बड़का दल के हैसियत में ओली पुनः प्रधानमंत्री बनि गेलथि। राष्ट्रपति भण्डारी संविधानक धारा 76 के उपधारा 2 अनुसार सरकार गठन के लेल देने समय सीमा बृहस्पति दिन राति 9 बजे समाप्त भ गेल छल। ओ समय भीतर धारा 76 के 2 अनुसार क्यों दाबिये नहीं क सकल कहि क राष्ट्रपति कार्यालय जनौलक अछि। एहि संगे केपी शर्मा ओली देश के 42वां प्रधानमंत्री बनल छथि। हुनका आब 30 दिन भीतर विश्वास के मत लेबऽ पड़तनि। तहिना प्रधानमंत्री ओली आइए पद तथा गोपनीयता के शपथ लेता। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। नेकपा एमाले पार्टी भीतर के आंतरिक विवाद मिलेबाक लेल कार्यदल गठन करत। अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच बृहस्पति दिन भेल भेंटघाट में पार्टी भीतर के अंतर विरोध में समाधानक खोजी करबाक हेतु कार्यदल गठन करबाक सहमति भेल अछि। प्रधानमंत्री ओली संगे के भेंट पश्चात संचारकर्मी के संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत नेता नेपाल तत्काल के लेल राजीनामा देबाक विषय टरि गेल आ पार्टी भीतर देखल गेल विवाद समाधान करबाक हेतु कार्यदल गठन करबाक सहमति भेल कहि क जानकारी देलनि अछि। ओ अपना बैसाख 26 गते
अध्यक्ष ओली के पठौने 6 बुंदा के प्रस्ताव में चर्चा भेल आ सर्वोच्च अदालत के फैसला बमोजिम 2075 जेठ 2 गते के अवस्था में पार्टी के पहुंचा कर नवका ढंग से आगू बढ़ेबाक विषय में बातचीत भेल कह जानकारी देलनि। ओ बातचीत मिल रहल दिशा में आगू बढ़ रहल बतौलनि। मिल्ने दिशामा अगाडि बढ्न खोजिया छौं। अब सबै कुराहरू राजीनामा दिने कुरा थियो, आज भएन। 2-4 दिन पर्यो, सहमतिको आधारमा होला। बृहस्पति दिन बैसल नेकपा एमाले स्थायी समिति के बैसार से राष्ट्रीय राजनीति में आ पार्टी भीतर महत्व राखवला संपूर्ण विषय के निर्णय करबाक अधिकार अध्यक्ष ओली के देल गेल छल। नेकपा एमाले स्थायी समिति वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 4 नेताओं पर केने कार्यवाही फिरता केलक अछि। प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालवाटार में बृहस्पति दिन बैसल स्थायी समिति के बैसार से वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, घनश्याम भूषाल आ सुरेंद्र पांडे के निलंबन फुकुआ करबाक निर्णय केलक अछि। पार्टी एकता के रक्षा के लेल विगत के बाद सब विषय क एकता में योगदान करक लेल आह्वान करैत 4 नेताओं पर लगाओल गेल निलंबन फुकुआ करबाक निर्णय बैसार सँ कयल गेल एमाले के प्रवक्ता प्रदीप गेवाली जानकारी देलनि अछि। तहिना बैसार सँ पार्टी भीतर आ राष्ट्रीय राजनीति में देल गेल परिस्थिति के संदर्भ में आवश्यक निर्णय करबाक अधिकार अध्यक्ष के प्रत्यायोजन कयल गेल सेहो जानकारी देलनि अछि। नेपाल में कोरोना वायरस के संक्रमण से आर 214 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एहि सँ पहिने के विवरण आ पिछला 24 घंटा में समेत कऽ 224 गोटे के मृत्यु भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। एहि सहित कोरोना संक्रमण से मृत्यु होयवला सभक संख्या 4466 पहुंचल अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में 8960 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। 19474 गोटे के पीसीआर आ 771 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर 8960 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि सहित नेपाल में संक्रमण पुष्टि होयवला सभक संख्या 4,31,191 पहुंचल अछि। तहिना 24 घंटा में 5055 गोटे ठीक भेल संगे संक्रमण मुक्त होयवला सभक संख्या 3,21,518 पहुंचल अछि। बृहस्पति दिन काठमांडू उपत्यका में 3,562 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। काठमांडू में 2,733, ललितपुर में 481 आ भक्तपुर में 348 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि बीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय 100 से बेसी बेड रहल सबटा निजी अस्पताल सबके 15 दिन भीतर ऑक्सीजन प्लांट जडान कऽ जानकारी देबाक हेतु अनुरोध केलक अछि। कोरोना वायरस संक्रमित के इलाज के हेतु ऑक्सीजन अति आवश्यक रहल आ ऑक्सीजन के आपूर्ति प्रक्रिया जटिल बने जा रहल कहैत मंत्रालय बृहस्पति दिन एकटा सूचना जारी करैत सबटा निजी अस्पताल सबके 15 दिन भीतर ऑक्सीजन प्लांट जडान कऽ जानकारी देबाक लेल अनुरोध केलक अछि। महामारी के समय ऑक्सीजन जेहन अति आवश्यक वस्तु के आपूर्ति व्यवस्था में असर नहीं पड़ देबाक लेल कमती में 1 से बेड रहल संपूर्ण निजी अस्पताल सबके अस्पताल में 15 दिन के भीतर में ऑक्सीजन प्लांट जडान कऽ मंत्रालय में जानकारी देबाक हेतु सेहो मंत्रालय अनुरोध केलक अछि। कोरोना संक्रमित सँ एखन देश भर के अस्पताल भरी भराव अछि। अस्पताल में बेड आ ऑक्सीजन के अभाव में बहुतो केओ अपन जान गमा चुकल छथि। संक्रमित के संख्या वृद्धि भ रहल समय आवश्यक उपकरण आ ऑक्सीजन नहीं रहल कहैत कतेको अस्पताल सब इलाज नहीं कऽ सकब कहैत हाथ सेहो उठा रहल अछि। एहन अवस्था में नागरिक के जान जोगेबाक काज सरकार के प्राथमिकता में अछि कि नहीं आ जँ अछि तऽ की अछि सरकारक तैयारी। नेपाल में कोरोना संक्रमण के दोसर लहर शुरू भेलाक बाद ऑक्सीजनक अभाव में या सामान्य इलाज के अभाव में मृत्यु होयवला सबक संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ि रहल अछि। संक्रमण दर तीव्र रहल समय अस्पताल सब संक्रमित के लेल प्राणवायु ऑक्सीजन सहितक उपकरण के अभाव देखा कऽ इलाज नहीं कऽ सकब कहैत पाछू हटि रहल अछि। मात्र 3 दिन पहिने टेकू अस्पताल संक्रमित के चाप नहीं थामि सकब कहैत परीक्षण करवला किट के अभाव भेल कहैत पीसीआर परीक्षणे बंद केलक। जटिल अवस्था में जनता के जीवन रक्षा के लेल सरकार की केहन पहल सब कर रहल अछि त लिक्विड ऑक्सीजन हामीसँग छैन, त्यसका लागि निरन्तर भारतबाट आपूर्ति हुने कुराको प्रबन्ध गर्ने, त्यसका लागि थप लजिस्टिकहरूको प्रबन्ध गर्ने कुराहरू भएको छ। दोस्रो, यहाँ उत्पादन हुन सक्ने प्लान्टहरूलाई फुल क्यापेसिटीमा चलाउने, सिलिन्डरको अभाव हुन नदिनका निम्ति हामीले बाहिरबाट पनि लगातार पहलहरू गरिरहेका छौँ। चीनबाट अस्ति 400 आयो, बाँकी 3500
त्यो आउने क्रममा छ। स्वास्थ्य आ मानवीय संकट नेपाल आ भारत में समान तरीका से बढ़ि रहल अछि, मुदा बहुतो देश, संस्था आ सहयोगकर्ता सबके नजर में नेपाल असमंजस में रहल देखल गेल अछि। भारत में एखन विश्व समुदाय सबसँ बहुतो सहयोग भेट रहल अवस्था में नेपाल प्रभावकारी रूप से परराष्ट्र संबंध आ अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम के प्रयोग क के बढ़ैत जा रहल कोरोना के मानवीय संकट के अंतर्राष्ट्रीयकरण क आवश्यक उपकरण सहितक सहयोग जुटेनाई आवश्यक देखल गेल अछि। एहि दिस सरकार प्रयास त कइए रहल अछि, मुदा अति सुस्त गति में। बाहिरबाट यो एयरबेस अक्सिजन जेनेरेटरहरू, अक्सिजन प्लान्टहरू कसरी मगाउन सकिन्छ त्यसका लागि पनि हामी विभिन्न कूटनीतिक पहलहरू गरिरहेका छौँ। विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूसँग अक्सिजन प्लान्टका निम्ति पनि हामीले कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ। रेड क्रस, अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रससँग हामीले ती कुराहरू गरिरहेका छौँ। कोविड के सामना करबाक हेतु सरकार के मूलतः दूटा काज करऽ पड़त। एक त सीरियस रहल संक्रमित सबके जान बचेबाक लेल यथासंभव इलाज के बंदोबस्त युद्ध स्तर में करऽ पड़त, त दोसर संक्रमण के अवस्था और भयावह नहीं बन जाए, एहि के लेल यथाशक्ति बहुतो नागरिक के खोप सेहो लगाबैत जा पड़त। कैमरा ब्यूरो के साथ रूपा घिमिरे के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। हिमालयन और नेपाल इन्वेस्टमेंट बैंक बीच बृहस्पति दिन मर्जर अर्थात एक आपस में समाहित करबाक समझौता भेल अछि। मर्जर के बाद बैंक के नाम हिमालयन एंड नेपाल इन्वेस्टमेंट बैंक रहत आ बैंक के अध्यक्ष में नेपाल इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष पृथ्वी पांडे रहता कहि कऽ निर्णय समेत कयल गेल अछि। मर्जर पश्चात निक्षेप, कर्जा तथा चुकता पूंजी में सबसे बड़का बैंक होयत बताओल गेल अछि। बृहस्पति दिन दुनू बैंक द्वारा जारी कयल गेल संयुक्त विज्ञप्ति में दुनू बैंक एक भ गेलाक बाद कुल चुकता पूंजी करीब 27 अरब रुपया, निक्षेप 3 खर्ब 11 अरब रुपया भ जायत त कर्जा 2 खर्ब 87 अरब रुपया पहुंच जायत। तहिना शाखा संख्या 152 आ कर्मचारी संख्या 2500 से बेसी भ जायत। मर्जर के बाद बनवला बैंक के संचालक समिति में दुनू बैंक के दिस से 3-3 गोटे संचालक नियुक्त होयत आ नव संचालक समिति स्वतंत्र संचालक के नियुक्ति का जमा 7 गोटे के संचालक समिति होयत। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। आप खेलकूद समाचार। स्पेनिश ला लिगा अंतर्गत बीतल रात भेल खेल में रियल मैड्रिड विजय भेल अछि। बृहस्पति दिन रात भेल खेल में रियल मैड्रिड ग्रानाडा के 4-1 गोल अंतर से पराजित केलक। रियल के जीत में लूका मोड्रिच, रोड्रिगो, करीम बेंजेमा आ ओड्रियोजोला 1-1 गोल केने छलनि। जीत संगे रियल मैड्रिड आ ला लिगा फुटबॉल उपाधि हासिल करबाक संभावना के जीवित रखने अछि। जारी लीग में 2 खेल बाकी रहल समय रियल मैड्रिड के 78 अंक छल। 80 अंक जोड़निहार एथलेटिको मैड्रिड शीर्ष स्थान में अछि, तेसर स्थान के बार्सिलोना के 76 अंक अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। मुस्लिम समुदाय शुभकामना आदान प्रदान कर मना रहल अछि। आइ ईद उल फित्र घरे में रहि कऽ ईद मनेबाक लेल नेपाल मुस्लिम आयोग केलक आह्वान। राष्ट्रपति नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री में कलनि नियुक्त। ओली आइए पद तथा गोपनीयता के लेतनि शपथ। नेपाल में कोरोना संक्रमण से और 214 गोटे के भेल मृत्यु। 8,960 गोटे में भेल संक्रमण पुष्टि। अमेरिका में खोप के पूर्ण मात्रा लगौनिहार नागरिक के नहीं लगाबऽ पड़तनि मास्क, मुदा भीड़ भाड़ रहल अस्पताल आ सार्वजनिक यातायात में मास्क कयल गेल अछि अनिवार्य। आज स्पेनिश ला लिगा अंतर्गत बीतल रात भेल खेल में रियल मैड्रिड भेल विजय। ग्रानाडा 4-1 गोल अंतर सँ भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।